अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद इदरीस खान एंड यू आर वाचिंग स्काई वर्ल्ड प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप टेंसेस सीखना चाहते हैं और उस पर उबूर हासिल करना चाहते हैं तो ये वीडियो स्पेशल आप लोगों के लिए है। फ्रेंड्स, टेंसेस का जो सेशन चल रहा है तो उसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस, यानी फेल माजी जारी, यानी वो काम जो माजी में शुरू होकर और अब भी जारी हो तो उसको फेल माजी जारी कहते हैं। और वही सेंटेंस जो है, वही काम जो है वो हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस कहलाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके पहचान के बारे में कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस की क्या पहचान है, हम इसको कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहले किसी उर्दू जुमले के आखिर में रहा था, रही थी, रहते वगैरह आते हो तो वो हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस ही होगा। जिस तरह हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आता था रहा है, रही है, रहा हूँ वगैरह, तो इसी तरह हमारे पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आखिर में आएगा रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह वगैरह, इस तरह। और इसमें वर्ब की पहली फॉर्म हमेशा इस्तेमाल होगी। फ्रेंड्स, एक बात हमेशा याद रखिए, जितने भी कंटिन्यूस टेंस है, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, तो उसमें वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ही लगेगा। ये जो आईएनजी है, ये वर्ब की किसी भी दूसरे फॉर्म के साथ नहीं लगता, ये सिर्फ फर्स्ट फॉर्म के साथ ही लगेगा। हेल्पिंग वर्ब, जिस तरह हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इज एम आर हम इस्तेमाल करते थे, तो इस तरह पास्ट कंटिन्यूस टेंस में वाज या वर इस्तेमाल करेंगे। वाज किसके साथ इस्तेमाल करेंगे और वर किसके साथ इस्तेमाल करेंगे। देखो, वाज यानी हमारे पास हमारे जितने भी फर्स्ट पर्सन है और थर्ड पर्सन, लेकिन शर्त यह है कि वो सिंगुलर हो। अगर सिंगुलर हो तो उसके साथ हम वाज का इस्तेमाल करेंगे। कौन कौन से है वो? आई, ही, शी, इट और नेम वगैरह जितने भी है, या सिंगुलर हो तो उसके साथ वाज ही यूज होगा। उसके बाद वर, वर किसके साथ इस्तेमाल होगा? हमारे पास जो सेकंड पर्सन है या प्लूरल हो, वो कौन कौन से है? देखो, यू, दे, वी, इसके साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब वर ही इस्तेमाल होगा। चलो देखते हैं जुमला बनाने का तरीका। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे। देखो, सबसे पहले हम सिंपल यानी अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। सिंपल यानी अफर्मेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है कि जिसमें न तो नेगेटिव होता है ना इंट्रागेटिव होता है। तो उसी सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट ही लगेगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगा। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारे पास कंटिन्यूस टेंस में? वाज या वर, या आप वर लगाएंगे या वाज लगाएंगे, वो आप सब्जेक्ट को देखकर ही फैसला करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर सब्जेक्ट हमारे पास प्लूरल हो तो आप उसके साथ वर लगाएंगे, अगर सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर हो तो उसके साथ आप वाज ही लगाएंगे। और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। देखो, यहाँ पर जितनी भी कंटिन्यूस टेंस है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जितने भी कंटिन्यूस टेंस है उसके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी ही इस्तेमाल होगा, और आखिर में ऑब्जेक्ट अगर जरूरत हो तो। उसके बाद हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कहां पर करेंगे? देखो, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, चाहे वाज हो या वर हो, उसके बाद हम नॉट का इजाफा करेंगे। फ्रेंड्स, एक बात हमेशा याद रखिए, नॉट का इस्तेमाल हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब ही के बाद करेंगे। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी और आखिर में ऑब्जेक्ट। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद इंट्रोनेगेटिव, ऐसे सेंटेंस भी होते हैं कि जिसमें नेगेटिव भी होता है और इंट्रोगेटिव भी होता है। वो किस तरह? ये देखो, उसमें हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद फौरन नॉट लगाएंगे, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, आखिर में ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस की बात करते हैं। नबील खबरें नशर कर रहा था, इसमें नहीं भी नहीं है और इंट्रोगेटिव भी नहीं है। देखो इसकी इंग्लिश, नबील वाज ब्रॉडकास्टिंग द न्यूज। देखो, नबील वाज, नबील सिंगुलर है, यहां पर हमने लगा दिया वाज, वर नहीं लगाया क्योंकि ये प्लूरल नहीं है।
उसके बाद ब्रॉडकास्टिंग वर्ब हो गया और वर्ब के साथ देखो ING लग गया, द न्यूज़। और आखिर में द न्यूज़, ये द न्यूज़ है या द न्यूज़ है, इस पर मैंने एक अलग वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि कहाँ पर हम दी पढ़ेंगे और कहाँ पर हम दा पढ़ेंगे। उसके बाद तुम पुल तोड़ रहे थे, देखो तुम आ गया, तो पहले ही हमने आपको समझाया कि सेकंड पर्सन, यू हमारे पास सेकंड पर्सन है, यू क्या है सेकंड पर्सन, उसके साथ हमेशा वर ही लगेगा सेकंड पर्सन के साथ। यू वर प्लकिंग द फ्लावर, देखो प्लक तोड़ना और उसके साथ ING लग गया। नेक्स्ट हम हॉकी खेल रहे थे, देखो अभी रहे थे आ गया और हम आ गया, तो ये प्लूरल हो गया, प्लूरल के साथ देखो प्लूरल के साथ क्या लग गया, वर लग गया। वी वर प्लेइंग हॉकी। उसके बाद कुत्ता रात को भौंक रहा था, कुत्ता सिंगुलर है, एक कुत्ता है। द डॉग वाज बार्किंग एट नाइट, देखो सिंगुलर के साथ क्या आ गया, वाज आ गया, बार्किंग एट नाइट ING लग गया वर्ब के साथ। उसके बाद हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में हमारे पास है नबील खबरें नशर नहीं कर रहा था, देखो इसमें नहीं आ गया। नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा नहीं लगेगा। नबील वाज नॉट, नहीं हम नहीं के लिए हम क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। नॉट कहां पर लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाएंगे। एक बात हमेशा जहन में रखिए, नेगेटिव सेंटेंस में नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगेगा, किसी और जगह पर अगर आपने लगा दिया तो वो सेंटेंस ही गलत हो जाएगा। तुम पुल नहीं तोड़ रहे थे, देखो यू वर नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, यू वर नॉट प्लकिंग द फ्लावर। हम हॉकी नहीं खेल रहे थे, देखो यहां भी नहीं हमने लगा दिया क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस की बात हो रही है। वी वर नॉट, नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, वी वर नॉट प्लेइंग हॉकी। उसके बाद कुत्ता रात को नहीं भौंक रहा था, द डॉग वाज नॉट बार्किंग एट नाइट। उसके बाद हम इंट्रागेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं। इंट्रागेटिव सेंटेंस में हमारे पास जो पहला सेंटेंस है, क्या नबील खबरें नशर कर रहा था। इंट्रागेटिव सेंटेंस क्या होता है कि जिसमें सवाल होता है, किसी से पूछा जाता है। देखो क्या नबील खबरें नशर कर रहा था, लेकिन आखिर में साइन ऑफ इंटरोगेशन लाजिम लगाएंगे। अगर आप लोगों ने साइन ऑफ इंटरोगेशन नहीं लगाया तो हमारा सेंटेंस ही गलत होगा। वाज नबील ब्रॉडकास्टिंग द न्यूज, देखो वाज हमने यहां पर लगा दिया। पहले हमने इस तरह सेंटेंस बोला था, सिंपल सेंटेंस में नबील वाज ब्रॉडकास्टिंग द न्यूज, तो वही वाज हमने सब्जेक्ट से पहले ले आए। देखो वाज नबील ब्रॉडकास्टिंग द न्यूज। उसके बाद क्या तुम फूल तोड़ रहे थे, वर वी प्लकिंग द फ्लावर। देखो यहाँ पर पहले सिंपल सेंटेंस में हमने वर को यू के बाद लगाया था, लेकिन इंट्रागेटिव सेंटेंस में हमेशा आप हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे। वर यू प्लकिंग द फ्लावर्स। उसके बाद क्या हम हॉकी खेल रहे थे, देखो वर वी प्लेइंग हॉकी। नेक्स्ट क्या कुत्ता रात को भौंक रहा था, देखो सवालिया अंदाज में आखिर में साइन ऑफ इंटरोगेशन। वाज द डॉग बार्किंग एट नाइट, आखिर में साइन ऑफ इंटरोगेशन, देखो क्वेश्चन मार्क। उसके बाद हम इंट्रोनेगेटिव की बात करते हैं, यानी वो सेंटेंस कि जिसमें नेगेटिव भी होगा और इंट्रागेटिव भी होगा। वो कौन कौन से सेंटेंस है, इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस। इस तरह भी अक्सर पेपर में हमें नजर आ जाते हैं। क्या नबील खबरें नशर नहीं कर रहा था, देखो यहाँ पर क्या भी लग गया और नहीं भी लग गया, तो इसको हम इंग्लिश सेंटेंस में कहाँ पर लगाएंगे। देखो जिस तरह इंट्रागेटिव की बात हो रही है, तो इंट्रागेटिव में हमने यही सुना है कि हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले हमेशा लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक खास बात कि हम नॉट कहाँ पर लगाएंगे। नॉट को हमेशा आप सब्जेक्ट के बाद ही लगाएंगे और उसके बाद वर्ब और आखिर में ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या तुम पुल नहीं तोड़ रहे थे, वर यू नॉट प्लकिंग द फ्लावर। देखो यहाँ पर भी हमने हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लाए और सब्जेक्ट के फौरन बाद नॉट। क्या हम हॉकी नहीं खेल रहे थे, देखो यहाँ पर वर, जो जिस तरह पहले हमने वी वर नॉट लगाया था, यहाँ पर वर को हमने सब्जेक्ट से पहले ले आए और सब्जेक्ट के बाद फौरन नॉट लगा दिया। क्या कुत्ता रात को नहीं भौंक रहा था, वाज द डॉग नॉट बार्किंग एट नाइट। देखो यहाँ पर वैसे जिस तरह हमने पहले बताया कि हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लाएंगे और उसके बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के फौरन बाद हम
नॉट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब और आखिर में ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में राबिता कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें और शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल स्काई वर्ल्ड प्रोफेशनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।